हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। अब मैं क्या बताऊं, तुम तो कैसे होगे, आपसे ज़्यादा अब हम नर्वस हैं, हमें एंग्जाइटी है कि बच्चे अभी पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। तो आज है बेटा आपकी 17 तारीख, ठीक है। 18 तारीख से लेकर के 2 मई तक हम बात करें, बिकॉज 3 को तो आपको एक्चुअल में जंग लड़नी ही है। 18 तारीख से लेकर के 2 मई तक आपके पास है पूरे के पूरे 15 दिन, ठीक है। कितने? 15 दिन। ये 15 दिन अब बहुत कीमती हैं। देखो, मैं शुरू करने से पहले ये बोलूंगी कि 15 दिन में मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि अब पढ़ना शुरू करो जीरो से और आप 600 नंबर ले आओगे। नहीं, आप नहीं लाएंगे। ये 15 दिन की स्ट्रैटेजी बेटा उनके लिए है जिन्होंने साल भर मेहनत की है, जिन्होंने साल भर नहीं तो कम से कम 6 महीने मेहनत की है, ठीक है। जिन बच्चों ने दिवाली के बाद से भी पढ़ाई शुरू की है उनके लिए भी बेटा ये 15 दिन स्ट्रैटेजी है। जिन बच्चों ने जनवरी, फरवरी, मार्च और आधा अप्रैल भी हमारे साथ ढंग से पढ़ाई की है उनके लिए भी ये 15 दिन की स्ट्रेटेजी है। जिन्होंने पिछले मई से पढ़ाई शुरू कर दी थी उनके लिए तो है ही है। तो ये सबके लिए है स्ट्रेटेजी, सिवाय उनके जो ये कह रहे हैं मैडम कि अब हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी बेटा अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो आप अगली साल के लिए करिएगा, 2027 के लिए करिएगा। बहुत क्लियर हूं बेटा, बुरा लगे तो लगे, पर सच्चाई यही है, सच सुनने की आदत होनी चाहिए। 15 दिन की स्ट्रैटेजी, इन 15 दिनों में बेटा यानी कि 18 तारीख से लेकर के 2 मई आपको क्या करना है, आपको डेली एक पेपर सॉल्व करना है। पेपर आपको पार्ट सिलेबस नहीं करना है कि मैडम 4-4 चैप्टर वाले कर लें, क्या नहीं, आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं डेली कल से। और बेटा कोशिश करिएगा, और कोशिश क्या करना ही है आपको, ये जो आप पेपर देंगे बेटा ये दोपहर को 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच में देंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आपका नीट का जो एग्जाम है 3 मई को वो दोपहर को 2 से 5 बजे के स्लॉट में रहेगा, और उस टाइम पर आपका माइंड सुपर एक्टिव फेज में रहे उसके लिए आपको कल से उसको ट्रेन करना है अपने माइंड को, ठीक है ना। और आप 15 दिन अगर डेली 2 से 5, 2 से 5, 2 से 5 3 घंटे अगर आप पेपर देंगे तो 15 दिन में आपका माइंड इतना ट्रेंड होगा कि उस 2 से 5 में उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है। उसको सारे कॉन्सेप्ट उस टाइम पर उसके दिमाग में घूम रहे होंगे, बिकॉज डेली आप एक फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तो डेली वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे ना जब आप क्वेश्चन हिट करेंगे। 15 दिन में बेटा अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट करते हैं तो आप 15 दिन में 2700 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कितने? 2700, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के मिला के। और नीट में इन 2700 से बाहर कुछ नहीं आएगा। लिख के ले लो लैला, घूम फिर करके ऑप्शन का क्वेश्चन, क्वेश्चन का ऑप्शन, हो सकता है कभी कभी सेम क्वेश्चन, यही बेटा आपके रिपीट होते हैं। 2700 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। 900 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हैं बहुत है बेटा किसी भी सब्जेक्ट के आखिरी 15 दिन में। अब 2 से 5 आपने पेपर दे दिया, फिर आप इत्मीनान से बैठ जाओ, ठीक है। इधर उधर घूम लो, थोड़ा रिलैक्स हो लो, गाने सुन लो, सब कुछ कर लो। फिर बेटा आप 6 बजे वापस से उस पेपर को लेके बैठे जो आपने दिया है। आप उसका सोल्यूशन, जहां से भी आपने पेपर उठाया वहां पे उसका सोल्यूशन भी होगा, आप आंसर की मैच करें। जो आपसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को पहले तो पहचाने कि क्यों हुई है, एनालिसिस करना कि कहाँ गलतियां हुई हैं, क्यों गलतियां हुई हैं। क्या मुझे कंसेप्ट नहीं आता था, जल्दी से कंसेप्ट को रिलेटेड वीडियो देख लो, बिकॉज अब मैं आपको बोलूंगी वीडियोस देखो, रिवाइज करो, तो आपको आप लगेगा यार ये तो आता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं आता है यार, लेकिन मुझे तो आता तो बहुत कुछ नहीं है, क्या क्या देखूं। तो आप बेटा वो देखिए जिनसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अपनी गलतियों को पहले तो पहचानिए कि गलती हुई कहाँ है, ठीक है। फिर गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, कंसेप्ट गो थ्रू करना है, कंसेप्ट गो थ्रू करिए, एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। इसके लिए बेटा आपके पास डेली 4 घंटे हैं अपनी गलतियों को सुधार करके, अपनी गलतियों को पहचान करके उनको सुधारना। गलतियां सुधारना ही 15 दिन में बहुत जरूरी है, और गलतियां पहचानना। जब तक पता नहीं लगेगा कि हमारे अंदर कमी क्या है, गलती क्या है, तब तक सुधारोगे क्या। तो इन 15 दिनों में डेली आप एक पेपर दीजिए, डेली अगले 4 घंटे बैठ करके उसमें अपनी गलतियां ढूंढिए, गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। और डेली जब आप अपनी गलतियां सुधारेंगे तो 15 दिन में आप ब्रशअप होकर के बाहर निकलेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद 10 बजे तक आपका ये सब काम हो रहा है, 11 भी बज रहा है, कोई बात नहीं, आप सो जाइए अगर आपको नींद आती है तो। नहीं नींद आ रही है लेकिन सोने के लिए लेट गए हैं तो बेटा पॉडकास्ट लगा लो, कोई भी सब्जेक्ट का पॉडकास्ट आप सुने, सुनते सुनते नींद आ जाएगी। नहीं नींद आ रही है, दूसरा पॉडकास्ट लगा लीजिए। कम से कम दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आने से अच्छा है कि दिमाग में वो कंसेप्ट ही चलता रहे, ठीक है। और उसके बाद बेटा अगली सुबह उठिए, उठ करके सुबह 7-8 बजे तक उठ जाइए, 9 बजे से 12 बजे तक सेम पेपर दीजिए जो आपने एक दिन पहले दिया था, जिसमें आपने रात भर गलतियां ढूंढ करके उनको सुधारा था। वही सेम पेपर आप नेक्स्ट डे फिर से दें 9 बजे से 12 बजे के बीच में, और उसके बाद आप 2 बजे नया पेपर दें। एक पेपर को आप इन 15 दिन में 2-2 बार कर लीजिए। एक किसी बहुत सयाने आदमी ने लिखा है कि
एक किताब को 10 बार पढ़ने से मतलब 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से। ठीक है, मतलब आप 4 किताबें एक एक बार देख रहे हो, उससे अच्छा है कि आप एक ही किताब को 4 बार देख लो ना। अब 15 दिन में बेटा आप डेली 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 कुछ नया देखोगे, कंसेप्ट भी देख लें, थ्योरी भी देख लें, लेक्चर भी देख लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। उससे बेटर है बेटा कि आप डेली एक पेपर को 2 बार दें। आज जो पेपर दे लिया कल मॉर्निंग में फिर वही पेपर दें, जब आपने रात भर उसकी गलतियां सुधार ली हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे कि मैडम हम तो लेकिन रात को पढ़ते हैं, सुबह मैडम हम लेट उठते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप रात को पढ़ते हैं, सुबह 4-5 बजे सोने के लिए जाते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि 10-11 बजे तक आपने अपनी गलतियां ढूंढ ली, उनको सुधार लिया, फिर आपको जो करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, जो भी करना है आप करो। उसके बाद बेटा अगर आपको लगता है मैडम हम रात को 3 बजे सोते हैं, तो 12 से 3 बजे वो पेपर दोबारा दीजिए। ठीक है, सुबह आराम से उठिए, उठ करके अपना चलते फिरते कुछ भी पढ़ने का मन कर रहा है, सुनने का मन कर रहा है, एनसीईआरटी रीड करनी है, जो करना है करो। 2 से 5 आपको डेली पेपर देना है। डेली मतलब डेली, आपको डेली। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैडम हम पेपर कहाँ से लाएं, तो या तो बेटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पेपर्स गूगल से आप ढूंढ लें, ठीक है। नहीं तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था, एक रैंकर्स टेस्ट सीरीज करके अपनी एक बुक आती है, हिंदी माध्यम में अलग आती है। मैंने कहा आप लोगों से कहा भी था कि आप प्लीज़ उसको ऑर्डर कर लें, बिकॉज उसमें 15 पेपर हैं और वो 15 पेपर इन्हीं आखिरी के 15 दिनों के लिए होते हैं। अब अगर आपको लगता है कि मैडम हमें वो खरीदना, तो अमेजन फ्लिपकार्ट पर बेटा वो बुक अवेलेबल है। आप अगर आपको लगता है आपके घर में डिलीवरी हो सकती है 2-3 दिन के अंदर, तो आप कर लें। ठीक है, 15 दिन है, आप 10 भी पेपर दे लेंगे तो बहुत है। ठीक है, और अगर आपके आसपास कोई बाजार है जहाँ पे किताबें मिलती है, तो आप वहां जाकर के भी खरीद सकते हैं। रैंकर्स टेस्ट सीरीज हिंदी माध्यम में अलग आती है, उसमें बेटा 15 पेपर हैं, पेपर के सोल्यूशंस हैं, पेपर देने, पेपर जैसे आपके नीट में आते हैं प्रॉपर सील पैक, वैसे पेपर्स हैं। और बेटा साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए ओएमआर शीट्स भी है। ऑनलाइन आपने बहुत पेपर दिए हैं, ऑफलाइन पेपर देने की भी अब आपको हैबिट होनी चाहिए। प्लीज जब भी आप 2 से 5 बैठे हैं, 9 से 12 बैठे हैं, रात को 12 से 3 पेपर देने बैठे हैं, प्लीज आप कोशिश करें कि आप अलार्म लगा करके बैठें। ये नहीं कि 3 घंटे का पेपर हम 3.5 घंटे में दे रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगी, कि अगर आपने आखिरी के इन 15 दिनों में इतना कर लिया जितना मैं बोल रही हूँ, पूरी शिद्दत से किया, ईमानदारी से किया, तो आज आप जहां भी अटक रहे हैं, अगर आप 300 नंबर पे हैं तो आप 400 से 450 के बीच में फंसेंगे जाके नीट में। अगर आप 400 नंबर पे हैं तो नीट के एग्जाम में आप 500 से 550 के बीच में फंस जाएंगे। और अगर आप 500 पे हैं आज कि मैडम हमारे 500 से ऊपर नहीं बढ़ रहे, 540 से, जैसा कि आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मैम 550 पे अटक जाते हैं, मैम 580 पे अटक जाते हैं, तो अगर आप बेटा इधर अटक रहे हैं तो 100 से 150 नंबर की रेंज में, लिख के ले लो बेटा, 100 से 150 नंबर की रेंज में आपके नंबर बढ़ेंगे। अगर आप 500 पे अटक रहे हैं तो 600 प्लस ही आप बेटा पहुंच जाएंगे नीट 2026 में। अगर आप 550 पे अटक रहे हैं, आप 650 प्लस पहुंच जाएंगे। अगर आप 600 पे अटक रहे हैं तो बेटा आप 650 के आसपास तब भी पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, प्लीज मेरे लिए, अपने लिए ना सही, मेरे लिए इतना कर लो, क्योंकि जब आपके सिलेक्शन होते हैं बेटा, आपका सपना पूरा होता है, आपके घर वालों का सपना पूरा होता है, हमारा भी सपना पूरा होता है। आपकी मेहनत रंग लाती है, हमारी भी मेहनत रंग लाती है। जितने आप स्ट्रेस्ड हैं, हम भी स्ट्रेस्ड हैं। आप पढ़ पढ़ के दिखा रहे हैं, ऑफलाइन होता तो शायद आप हमारी फीलिंग ज़्यादा समझते, मुझे नहीं पता ऑनलाइन में आप में से कितने समझते हैं, लेकिन हमें भी बेटा उतनी ही चिंता है। अब आप कहते हैं मैडम ये सेशन ले लो, वो सेशन ले लो, यार बेटा मुझे ऐसा लगता है लूंगी, ऐसा नहीं है कि सेशन नहीं आएंगे आपके लिए, अभी भी आएंगे, कुछ कुछ आपका आखिरी टाइम तक हाथ नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगी कि बेटा मुझे लगता है अभी आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो सेशंस आपके लिए आ रहे हैं यूट्यूब पे, आप प्लीज अटेंड करिए, लेकिन 2 से 5 के बीच में आप सेशन छोड़ के पेपर दीजिए। बाद में आप सेशन रिकॉर्डेड देख लेना, 2x स्पीड पे देख लेना, लेकिन इस चीज को प्लीज ब्रेक मत करो, मत करो। ये 2 से 5 को जो आपका माइंड ट्रेनिंग है, यही आपको नीट 2026 जो 3 मई को होने वाला है उसके लिए तैयार करेगा। और ये 15 दिन की स्ट्रेटजी आपको जहां भी आज आप खड़े हैं वहां से कम बोल रही हूं मैं, 100 से 150 नंबर के बीच में आगे लेकर ही जाएगा। अब प्लीज इसको फालतू मजाक में मत करना मैडम 650 वाले तो क्या 720 पार कर जाएगा, प्लीज मैं बहुत सीरियस नोट पे बोल रही हूँ। और आप में से ऑब्वियसली जो सिंसियर बच्चे होंगे वो इस चीज को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। जो नहीं है सिंसियर और जो बकैती काटते हैं वो बेटा कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको इग्नोर करती हूँ। लेकिन प्लीज आप जो मैं ये 15 दिन की आखिरी स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर के आई हूं, ये समझिए ये अभी आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, यही आप अभी बेस्ट देने के लिए कर सकते हैं। दिस इज इट, मिलते रहेंगे बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो। जब भी स्ट्रेस होता है पॉडकास्ट लगा लो, दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है। कभी भी लगता है कि मैम नींद नहीं आ रही है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पॉडकास्ट लगाइए, सुनिए,
कुछ नहीं आएगा, या तो नींद आ जाएगी या फिर फ्रेश हो जाएंगे कि हाँ चलो फिर से पेपर देते हैं। बस, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज 15 दिन और पढ़ लो, 17वें दिन बात करेंगे, 16वें दिन तो पेपर है 17वें दिन बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एक चीज और मैं बताना भूल गई, प्लीज, हो सकता है नींद नहीं आने का मैंने इलाज दे दिया, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको भूख नहीं लग रही होगी, ठीक है, तो कोई कोई जबरदस्ती नहीं है, भूख नहीं लग रही है मत खाओ, मैं नहीं बोल रही कि जबरदस्ती खाओ नहीं, एंग्जाइटी में होता है, भूख नहीं लगती है, मन नहीं करता है खाने का, और इस टाइम पे अगर आप खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब ही होगी। थोड़ा खाइए, लेकिन लिक्विड इंटेक बहुत रखिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है, प्लीज पानी जितना ज्यादा हो सकता है पीजिए, फ्रूट्स खा सकते हैं खाइए, नहीं खाना खीरा खाओ यार, खीरा खा लो, खीरा तो बहुत इजीली अवेलेबल है, उसमें काला नमक डाल के खाओ, ठीक है। और अगर कोई आप फ्रूट्स खा सकते हैं, तरबूज वगैरह का आने का सीजन हो चुका है, आप वो खाइए, पानी खूब पीजिए, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह ले लें, प्लीज लिक्विड इंटेक अच्छा रखिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है, लिक्विड इंटेक, तबीयत मत खराब कर लेना, नींद जरूरी है, ठीक है, अगर आप रात को 3 बजे सोते हैं तो सुबह 10 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है, नींद भी जरूरी है, बस कोशिश करो 2 से 5 के बीच में आपके दिमाग में नींद का न भी नहीं आना चाहिए। लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा रखिए, खाना कम खाएंगे बीमार नहीं होंगे, लेकिन खाना ज्यादा खाने से भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। पानी बहुत पीजिए, पानी नॉर्मल पी सकते हैं, नींबू पानी बना के पी सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, खीरा खाइए खूब, टमाटर खाइए खूब, और आप जो भी फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं तो खाइए, अपना ध्यान रखिए प्लीज। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, 15 पेपर दे दो, निकल जाओगे, मेरी ब्लेसिंग हमेशा मेरे बच्चों के साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।